Hello friend, in this video we will discuss question answer of chapter 9 General English. First question is, what does the brain consist of? मस्तिष्क में क्या समाहित है, अर्थात मस्तिष्क किससे बना होता है? The brain consists of 30 billion neurons and 5 to 10 times that number of glial cells. मस्तिष्क में 30 अरब न्यूरॉन व उसके 5 से 10 गुना ज्यादा ग्लियल कोशिकाएं समाहित है. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट जॉन्स ब्रेन इज जॉय हिमसेल्फ? आप कैसे कह सकते हैं कि जो का मस्तिष्क जो स्वयं है? We can say this because of Joy's personality, his reaction, his mental capacity are part of the brain. Joy's hearing, tasting, feeling happen inside Joy brain. हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि जो का व्यक्तित्व, उसकी प्रतिक्रियाएं, उसकी मानसिक क्षमता मस्तिष्क का ही हिस्सा है. जो का सुनना, स्वाद, चखना, महसूस करना जो के मस्तिष्क के भीतर ही घटित होता है. थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द ब्रेन cope with the amount of information that keeps coming? लगातार आने वाली सूचनाओं को मस्तिष्क किस प्रकार ग्रहण करता है? The brain select what is important and ignore the rest. मस्तिष्क महत्वपूर्ण सूचना को चुनकर सहेजता है और बाकी सूचना को नजरअंदाज कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द ब्रेन रिएक्ट इन इमरजेंसी सिचुएशन? आकस्मिक परिस्थिति में मस्तिष्क किस प्रकार प्रतिक्रिया देता है? The brain react in different manner in emergency situation. If Joy slips on the ice, the brain immediately direct him to regain his balance and signal him arm to break the fall. If Joy hits the ground, the brain lets Joy know if he is hurt. आकस्मिक स्थिति में मस्तिष्क अलग प्रकार की प्रतिक्रिया देता है. अगर जो बर्फ पर फिसल जाता है तो मस्तिष्क तुरंत उसकी बाहों को अपना संतुलन बनाने और गिरने की गति को तोड़ने का संकेत देता है. अगर जो जमीन से टकरा जाता है तो मस्तिष्क उसे बताता है कि उसे चोट लगी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the brain do when carbon dioxide level rise in the blood? रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने पर मस्तिष्क क्या करता है? If the level of carbon dioxide increase in the blood, the brain suffer grave change in the form of paralysis or death. यदि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाए तो मस्तिष्क को गहरा नुकसान पहुंचता है, लकवा या मृत्यु के रूप में. अतः लकवा या मृत्यु हो सकती है. नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन व्हेन द ब्रेन डज नॉट गेट द ऑक्सीजन एंड ब्लड इट रिक्वायर्ड? आवश्यक मात्रा में रक्त और ऑक्सीजन न मिलने पर क्या होगा? इफ देयर इज ए टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ द एबव जॉय पेन, if the supply break for a few minutes, the brain may suffer grave damage in the form of paralysis or death. यदि इन चीजों की अस्थायी कमी है तो जो बेहोश हो जाएगा. यदि आपूर्ति कुछ देर के लिए रुकती है तो मस्तिष्क को लकवा या मृत्यु के रूप में गहरा नुकसान होता है. नेक्स्ट, what happened when a part of brain is electrically stimulated? मस्तिष्क के एक हिस्से को बिजली के झटके लगने पर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल
Stimulation transform a depressed joy into an excited joy. बिजली का झटका निराशा को क्रियाशील में बदल देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी दैट द ब्रेन मैपर हैव मेड. मस्तिष्क को जानने वालों ने सबसे रोचक खोज कौन सी की है. द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी इज प्लेजर सेंटर. सबसे रोचक खोज है आनंद देने वाला केंद्र. व्हाट इज द ब्लड ब्रेन बैरियर, हाउ डज इट वर्क. ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, यह किस प्रकार काम करता है. द ब्लड ब्रेन बैरियर causes it form shock its serves as a gatekeeper, letting some things in, denying entrance to other. ब्लड ब्रेन कैरियर मस्तिष्क को बाहरी झटकों से बचाता है. यह गेट कीपर के समान कार्य करता है, अर्थात कुछ चीजों को अंदर आने देता है और दूसरी चीजों को अंदर आने से रोकता है. जो चीज खराब होती है उन्हें आने से रोकता है और जो चीज अच्छी होती है उन्हें आने देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. मस्तिष्क की बनावट का वर्णन कीजिए. द ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट. इट कंटेन अबाउट 30 बिलियन नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. द इंटरवाइट root seen when is set is lifted from a law resemble the introverted dendrites of the neurons. मस्तिष्क दो गोलार्ध से मिलकर बना है, दायां और बायां. इसमें करीब 30 अरब नर्व कोशिकाएं या न्यूरॉन होते हैं. किसी पूर्व क्षेत्र से एक छोटी सी पटल उखाड़ने पर जड़ें जिस प्रकार गुती हुई दिखती हैं उसी प्रकार न्यूरॉन के डेंड्राइट की भी गुदे हुए होते हैं. नेक्स्ट, व्हाई डज अ न्यूरॉन लुक लाइक, हाउ डज इट वर्क. न्यूरॉन किस प्रकार का दिखता है या किस प्रकार कार्य करता है. अ न्यूरॉन लुक समथिंग लाइक अ स्पाइडर अटैच्ड टू ए फिलामेंट. द स्पाइडर इज द सेल बॉडी, द फिलामेंट द एक्सॉन, द लेग्स द dendrites. The legs pick up a sign from adjacent neurons, pass it to the body. The signal is in turn passed along by the filament at a speed up to 340 km per hour. After each sign pass, it takes the filament about 1/2000 of a second to recharge itself chemically. At no point does one of brain neurons touch another signal or pass in spark gap fashion. न्यूरॉन तंतु से जुड़ी एक मकड़ी के समान दिखता है. मकड़ी उसकी देह, तंतु एक्सॉन, पैर डेंड्रॉन है. पैर पास वाले न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करते हैं, उसे देह तक पहुंचाते हैं. संकेत तंतु से 340 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से पास होता है. संकेत के गुजरने के बाद तंतु सेकंड के 1/2000वें भाग में स्वयं ही चार्ज हो जाता है. मस्तिष्क में किसी भी बिंदु पर न्यूरॉन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते. संकेत स्पार्क गैप तरीके से मैसेज जाते हैं. नेक्स्ट, हाउ डज द ब्रेन मेक अप फॉर इट इनेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. मस्तिष्क पुनर्जीवित न कर पाने की अपनी कमी को किस प्रकार पूरा करता है. इवन इफ 1000 सेल ऑफ ब्रेन डाई, 1000 अदर में नेवर नोटिस द लॉस. दिस इज हाउ द ब्रेन मेक अप फॉर इट इनेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. मस्तिष्क की हजारों सेल भी नष्ट हो जाएं, हजारों दूसरी ऐसी हैं जिन्हें इस नुकसान का पता नहीं चलता. इस तरह मस्तिष्क पुनर्जीवित न कर पाने की अपनी कमी को पूरा करता है. नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ सेल आर डिस्ट्रॉय. क्या होता है यदि बड़ी संख्या में सेल नष्ट हो जाएं. इफ ए लार्ज नंबर ऑफ सेल आर डिस्ट्रॉय, जॉय, सेंस ऑफ स्मेल माइट डिमिनिश.
his taste could become less acute and hearing fade. Joy might notice his attention span dismissing and he might have more difficulty remembering names, dates, telephone number. यदि बड़ी संख्या में सेल नष्ट हो जाए जौ की सूंघने की ताकत घट जाती है, उसका स्वाद कम हो जाता है और श्रवण शक्ति घट सकती है। जो को ऐसा महसूस होता है कि उसका ध्यान केंद्रित करने की शक्ति घट रही है और उसे नाम, तारीख, टेलीफोन नंबर याद करने में ज्यादा दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द टू हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन? मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों का क्या कार्य है? The left hemisphere of the brain consists much of the activity on the right side of the main body, while the right hemisphere does the same for the left hand side. The left hemisphere also control his ability to walk, write and do mathematics, and the right make decision about space. मस्तिष्क का बायां गोलार्ध मनुष्य के दाहिने भाग की क्रियाकलापों को नियंत्रण करता है, जबकि दाहिना भाग को बायां गोलार्ध उसकी चलने की, लिखने की और गणितीय क्षमता को नियंत्रित करता है, और दाहिना दूरी आदि के निर्णय लेता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्टोरेज सिस्टम ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क की भंडारण पद्धति की व्याख्या कीजिए। द ब्रेन स्टोर ईच मेमोरी इज वेरियस प्लेस, आइदर द साइट ऑफ एन एप्पल और द साउंड ऑफ द ब्रोक कुड trigger the same memory of a special spot in Beaumont. Thus, it is possible for Joy to manage quite nicely even with part of the brain destroyed. मस्तिष्क प्रत्येक याददाश्त को अनेक स्थानों पर सुरक्षित रखता है। सेब का दृश्य या झरने की आवाज पोमेट के किसी विशेष स्थल की याद दिला सकते हैं। इस प्रकार यह संभव है कि मस्तिष्क के किसी भाग के नष्ट हो जाने पर भी जो अपना काम चला सके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डेंजर दैट द ब्रेन इज एक्सपोज टू। मस्तिष्क को होने वाले खतरों के विषय में बताइए। द डेंजर टू द ब्रेन आर मैनी सच ए फंक्शन, स्टॉक क्लोथिंग ऑफ ब्लड इन इट, स्मॉल आर्टरी, ब्रेन इंजरी एक्सेट्रा। मस्तिष्क को होने वाले खतरे अनेक हैं। यथा ट्यूमर, आधा लकवा, मस्तिष्क की धमनियों में रक्त का धक्का जमना, मस्तिष्क की चोट आदि हैं। These are the question answer finished. Thank you for watching this video.